हेलो दोस्तों, 10th मैट्रिक परीक्षा 2026 संस्कृत किताब प्लस व्याकरण से 80 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि मंगलम पाठ में किसकी वंदना की गई है। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में ईश्वर का वंदना किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा हुआ है कि मंगलम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है शुभ होता है। अगला क्वेश्चन है ईश्वर से क्या मांगा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुद्धि मांगा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोका में क्या सिखाया गया है। तो सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति सिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है मूर्ख व्यक्ति क्या नहीं समझता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति नहीं समझता है। अगला क्वेश्चन है विद्या किससे कहा जाता है। तो ज्ञान को विद्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है संस्कार किसके लिए आवश्यक है। तो मनुष्य के लिए संस्कार आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति कैसी है। तो बहुत महान है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कार से क्या बनता है। तो अच्छा मनुष्य बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर कौन होता है। तो काम करने वालों को ही क्या कर्मवीर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्मवीर सफलता कैसे पाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेहनत से पाता है, ऑप्शन नंबर ए। आलसी व्यक्ति क्या करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, सोता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद कौन थे। तो समाज सुधारक थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि स्वामी दयानंद किसके समर्थक थे। तो वे सत्य के समर्थक थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ए में हो जाएगा, भारत में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मगध की। पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है। तो बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का नया नया नाम, नया नया क्या क्या है। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत कैसी भाषा है। तो प्राचीन भाषा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा किसकी जननी है। तो हिंदी की जननी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्या क्या देती है। तो ज्ञान देती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्या से क्या प्राप्त होता है। तो सम्मान प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विद्यार्थी का मुख्य कार्य क्या है। तो पढ़ना है विद्यार्थी का मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यार्थी को कैसे होना चाहिए। तो मेहनती होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 नंबर पूछा है कि धर्मचर्य क्या अर्थ है। इसका मतलब क्या अर्थ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म का पालन करो। मूर्ख व्यक्ति किससे दूर रहता है। तो वो दूर रहता है ज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि विद्वान व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। तो सम्मान प्राप्त करता है, अपमान थोड़ी ना प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। भारतीय संस्कृति किसके लिए प्रसिद्ध है, आंसर द कमेंट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कार के लिए। आलसी व्यक्ति क्या खो देता है। सफलता खो देता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सफलता किसे मिलती है। तो कर्मवीर को मिलती है, जो कर्म करता है उसी को मिलता है, मेहनत करता है उसी को मिलता है। अगला है स्वामी दयानंद किसके विरोधी थे। तो वो अंधविश्वास के विरोधी थे, जो अंधविश्वास करता है उनका बहुत ज़्यादा विरोधी करते थे। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद किसके समर्थक थे। तो वो क्या समर्थक, सत्य के समर्थक थे। स्वामी दयानंद का उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य था समाज को सुधारना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम। तो पटना है, आप लोग को मालूम ही होगा। कमेंट में इसका आंसर आप लोग दे दीजिए फटाफट। पाटलिपुत्र किस राज्य में है। तो बिहार राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किसके लिए प्रसिद्ध था। तो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पाटलिपुत्र एक क्या था। तो नगर है, गाँव थोड़े ना, नगर है। विद्वान व्यक्ति क्या करता है। तो सत्य बोलता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संस्कार किससे बनाते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति को बनाते हैं। अगला पूछा है कि स्वामी दयानंद कौन थे। तो समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राम प्लस आलय बराबर क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामालय। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि देव जोड़ इंद्र बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग जल्दी फटाफट इसका आंसर कमेंट में दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, संधि विच्छेद करना है आपको। जल्दी इसका आंसर बताइए, ए बी एस सी डी कौन होगा। ऑप्शन नंबर जल्दी कमेंट में टाइप कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि गुरु प्लस उपदेश, जल्दी इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर जो होगा उसको कमेंट में आप लोग बताइए फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुपदेशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलम नीलम कमलम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, नील कमलम।
अगला क्वेश्चन है कि प्रगस्ति में उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग है, आप लोग को तो मालूम ही होगा, तो चलिए इसका सही आंसर बता दीजिए कमेंट में। अगस्ती में उपसर्ग है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ। निर्याती में उपसर्ग है, तो नीर हलंत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है बालक में प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसका क हो जाएगा, बालक में क प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्तक में प्रत्यय है, तो क प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन में पूछा है कि राम कौन सा लिंग है, तो राम या मोहन सोहन, जी आपका नाम हो पुरुष देख रहे हो, तो आप जैसे राम मोहन सोहन है तो सब पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला में पूछा है कि नदी कौन सा लिंग है, नदी बहता नहीं है, नदी बहती है, तो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। फल पूछ रहा है कि फल फल कौन सा लिंग है, तो नपुंसक लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राम रामा विद्यालयम गस्ती में कर्ता कौन है, तो राम कर्ता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि रामः बराबर कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है रामम बराबर कौन सी विभक्ति है, तो रामम तृतीय विभक्ति है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है पढ़ती किस धातु से बना है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पढ़ धातु से बना हुआ है। गस्ती किस धातु से बना है, तो गम धातु से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है लिखती किस धातु से बना हुआ है, तो लिख धातु से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है राम विद्यालयम गस्ती में विद्यालयम कौन सा कारक है, तो कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा रामा विद्यालयम गस्ती में विद्यालय कौन सा कारक है, तो कर्म कारक कर्ता कर्ता तो राम हो जाएगा, तो विद्यालय क्या हो जाएगा, कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। रामेन पत्रम लिखती में रामेन कौन सा कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामेन, रामेन क्या है, करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में लिखती किस पुरुष का रूप है, तो इसका सही आंसर दिया हुआ है लिखती, लिखती है तो क्या है, लिखती प्रथम पुरुष का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है पढ़स्सी किस पुरुष का रूप है, पढ़स्सी पूछ रहा है, तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि समास में कितने पद होते हैं, तो समास में दो या अधिक पद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो प्रतिदिनम ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राजपुत्र का समास होता है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में पूछा है ग्रामस्य मार्ग का समास रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ग्राम मार्ग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नील कमलम में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तत्पुरुष समास, जिसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर 69 में पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर महापुरुष किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा महापुरुष, पुरुष कैसा है, तो महापुरुष है, महान पुरुष है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर ऑप्शन में पूछा हुआ है कि राम लक्ष्मणय में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन माता पिता किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीताम्बरः किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर में हो जाएगा पीताम्बरः बहुव्रीहि समास। चतुर्भुजम में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अधिकरण कारक में विभक्ति होती है, तो सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपादान कारक में विभक्ति है, तो अपादान कारक में पांचवी विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पांचवी। अगला क्वेश्चन पूछा है अहम मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अहम मतलब होता है मैं। त्वम मतलब क्या होता है, तो त्वम मतलब होता है तुम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामेन कौन सी विभक्ति है, तो रामेन तृतीय विभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा सही। कर्म कारक में विभक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द्वितीय विभक्ति है। उसके बाद में अगला 80 नंबर में पूछा हुआ है कि वृक्षात फलम पद्धति में वृक्षात कौन सा कारक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अपादान कारक, क्योंकि दूर हो रहा है वृक्ष से फलम, पद्धति मतलब गिरते हैं, तो वृक्षात बोल रहा है, वृक्षात क्या हो जाएगा, तो वृक्षात फलम पद्धति वृक्षात से गिरते हैं, तो अपादान कारक हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।